हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात का अगला भाग। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रम से 3 बर्तन हैं A, B, C और इनका जो मिश्रण है वो क्या है 3:4 पहले बर्तन में, 4:5 दूसरे बर्तन में, 5:6 तीसरे बर्तन में। ये स्प्रिट है और ये वाटर यानी पानी है। ठीक है, अब ये बता रहा है इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसे कई तरीके से कर सकते हैं। चाहें तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। जैसे ये जो टोटल वैल्यू हो गई वो 7 हो गई, ये टोटल वैल्यू 9 और ये टोटल वैल्यू 11 है। इन सब का 7, 9, 11 का एक एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम होगा उसके आधार पे कर सकते हैं सबसे पहले। या फिर एक दूसरा तरीका है भाई, इसमें से हम मान लेते हैं स्प्रिट निकाल लेते हैं। पहले स्प्रिट निकालेंगे। ठीक है, स्प्रिट कितनी है 3 लीटर, कितने में है 4 और 3 7 में। ठीक है, प्लस इसमें कितनी स्प्राइट है 4 लीटर 4 और इसमें कितने पर है 9 में, प्लस उसी प्रकार इसमें 5 है, इसमें 11 पर। इस तरीके से अब इसे सॉल्व कर लीजिए, स्प्राइट आ जाएगा। फिर वाटर का निकालना पड़ेगा। जैसे 9 तिया 27 प्लस 7 चौक 28 बटे 9 सत्ते 63। ठीक है, प्लस 5 बटे 11। देखिए इन दोनों को हम जोड़ दें 27 को और 28 को, तो हमारा हो जाएगा 7 और 8 5, 2 और 2 4 1 5, 55 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 55। हम इसे 55 लिख लेते हैं। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इन दोनों की कर लेंगे। अब इसके इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए 11 पंजे 55 का 5 हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 5 60। ठीक है, ये हो गया। प्लस इसकी इसमें करेंगे 63, 3 पंजे 15 का 5 हो गया, 5 छंग 30 और 1 31 बटे इसके इसमें करेंगे 11 तिया 33 का 3 और 11 छंग 66 और 3, ये हो गया 69। ठीक है, ये अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 5 10 हो गया। ठीक है, 5 और 5 10 और 2 6 और 3 9, 920 बटे 693, ये हो गई हमारी स्प्राइट। ठीक है, ये आ गई स्प्राइट की वैल्यू। दिख रहा होगा ना यहाँ तक तो। ठीक है, स्प्राइट आ गई हमारे पास। स्प्राइट तो हमारे 920 बटे 693 आ गई। उसी प्रकार अब हम वाटर की निकाल लेंगे, पानी की निकालते हैं तो दोनों में अनुपात ले लेना, उसी प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कर लेना। चलो मैं निकाल ही देता हूँ फिर भी इसे थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले वाटर स्प्रिट ली थी, अब वाटर ले लेंगे 4/7 प्लस 5/9 प्लस 6/11। ठीक है, अब इनको हमने ले लिया तीनों, क्योंकि दोनों को जोड़ा, इसमें 6 ये लिया है। देखिए इसकी इसमें करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया, 7 पंजे 35 बटे 9 सत्ते 63 प्लस 6/11। 11 की इसमें करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 1 71, ये हो गया 71। 71 की इसमें करेंगे 11 कम 11 का 1, 11 सत्ते 77, 77 और 1 78 प्लस 6 की 3 से करेंगे 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1 6 छंग 36 और 1 37 बटे 11 तिया 33 का 3 और 11 छंग 66 66 और 69। ठीक है, ये आ गया हमारा वाटर। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 7 15, 15 का 5 हो गया और 7 और 3 10 और 1 11, सो 693। अब जो ये वैल्यू आई है ये आई है हमारी वाटर की। पूछा है पानी और स्प्राइट और वाटर यानी पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछा है मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए स्प्रिट कितनी है, स्प्रिट में इसे यहाँ से चलो यहीं पे रहने देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए थोड़ा सा। स्प्रिट है 920 बटे 693। अनुपात का मतलब अनुपात बटे होता है। ठीक है, अब हम वाटर को लिख लेते हैं
1159 बटे 693, ठीक है ये वाला। अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 920 गुणा 693 बटे 1159 इंटू 693। 693 से 693 चला जाएगा, हमारा बचेगा 920 अनुपात 1159, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा लेंथी था, कोई बात नहीं है। तो इसे मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिखे देता हूँ 920 अनुपात 1159, ठीक है। आप इसे समझ जाना, मैं शेयर कर देता हूँ। 102वां क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रम से ए और एक बी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें से सोने तथा तांबे को क्रम से पहले में 5:3, दूसरे में 5:11 के अनुपात में मिलकर बनाया गए हैं। इन दोनों धातुओं को की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्रित धातु सी बनाई गई। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। सेम जिस प्रकार ये है वह उसी प्रकार ये है। देखिए हम यहाँ पे क्योंकि 2 अंकों में है, यहाँ पे 3 में था तो थोड़ी सी कठिनाई हुई। यहाँ पे 2 अंकों में है, 5 और 3 8 कुल यूनिट, और यहाँ पे हो गई 16 कुल यूनिट। हम इसमें गुणा 2 की कर दें तो ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों की अब हो गई समान मात्रा, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ठीक है। यानी ये भी 16 लीटर है, ये भी 16 लीटर है या 16 किलो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से क्या है, क्वेश्चन में पढ़ेंगे एक बार। इसमें देखिए आगे बताया है, इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। अब क्या है, 16 ये है, 16 ये, दोनों को पिघला लिया 16 किलो को, ठीक है। अब नई धातु बनाई गई। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गई, 16 10 ये है, 5 ये है, टोटल 15 हो गई। ये हो गई हमारा सोना, ठीक है, और ये हो गया हमारा तांबा। सोने और तांबे का है ना, सोने और तांबे का, ठीक है। तो ये हमारा सोना हो गया और ये हो गया हमारा 17 तांबा। तो इनका अनुपात पूछा है, सी में क्या होगा, ये होगा 15:17, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103वां। नंबर का क्वेश्चन, सोना पानी से 19 गुना भारी है। देखिए सोना है और वाटर, ये क्या है, 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, ये 1 है, ये 19 गुना हो गया, ठीक है। 19 गुना यानी 1 गुना 19 हो गया, 19 गुना भारी है। जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है, ये तांबा हो गया, ये 9 गुना भारी है, यानी कि ये 9 हो गया, ठीक है। ये एक है और ये 1 किलो है, ये 19 किलो है, ये 9 किलो है, ऐसे मान लीजिए। अब आगे बताया है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। अब किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15 गुना भारी हो जाए पानी से। ये क्या है, ये सोना 19 है और तांबा 9 है, ये S सोना, ये T4 तांबा, ठीक है। अब 15 गुना भारी करना है, ये हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से, ठीक है, एलिगेशन मेथड से। अब देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, और 19 में से 15 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3:2, यानी कितने, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। 3 इसे ले लीजिए, 19 × 57 और 9 दूनी 18 ले लीजिए, तो ये 15 गुना भारी हो जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104वां। 104 नंबर का क्वेश्चन। दिया गया
है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, ठीक है। 24 कैरेट का ये तो होता ही है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग, देखिए जो 18 कैरेट सोना है, 18 कैरेट सोने में, ठीक है, 3/4 शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना होगा 3/4 जो 18 कैरेट का होता है। आगे दिया है 20 कैरेट के में 5/6 भाग शुद्ध सोना है, ठीक है। 20 कैरेट के में 20 कैरेट सोना जो होता है उसमें कितना है 5/6 भाग शुद्ध सोना। आगे दिया है 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा। 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा, ये दोस्तों बहुत आसान है। बहुत जो पूछा है 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा इसके साथ में, ठीक है। तो भाई पहला जो अनुपात है वो 3/4 अनुपात पूछा है तो 5/6 हो जाएगा, क्योंकि इसे बटे में लिख लेंगे और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3 × 6/4 × 5, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 2 बार, ये हो जाएगा 9/10, यानी कि 9:10 का अनुपात हो जाएगा आंसर 104 का क्या हो जाएगा हमारा 9:10। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक 105वां, एक 105 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा स्लो है आज मामला। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार, देखिए श्रीमती, श्री लिख लेते हैं और SMT श्रीमती, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है, 7:8 के अनुपात में है। अब क्या हुआ आगे देखिए, तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। कुल जो भार है वो कितना है 120 किलोग्राम है, ठीक है। आगे बताया है डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार, ठीक है, 6 किलोग्राम कम हो गया। अब पहले तो ये देख लेते हैं इनका भार कितना है। देखिए 8 और 7 15 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, यानी एक पॉइंट की वैल्यू 8 हो गई। 8 की गुणा 7 से करेंगे, यहाँ में 8 की गुणा और यहाँ में 8 सत्ते 56 हो गया और 8 अट्ठे 64 हो गए। ये हो गया उनका वास्तविक वज़न, जो उनका वास्तविक भार है, ठीक है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। अब डाइटिंग कोर्स किया, उनका गुप्ता का भार जो है श्री गुप्ता का भार क्या हो गया 6 किलोग्राम कम हो गया। तो 50 में से 6 निकालेंगे तो ये बचेगा 50 किलोग्राम। अब उनका भार रह गया केवल 50 किलोग्राम। अब उन्होंने पूछा है, सॉरी बताया है 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। अब इनके भार का जो अनुपात हो गया वो 5:6 हो गया, यानी कि 5 की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी। ऐसे मान सकते हैं ना हम, क्योंकि 5 की वैल्यू 50 है, 5 के बाद एक 0 है, तो यहाँ भी 6 के बाद एक 0 लग जाएगी अनुपात में। अब इन्होंने पूछा है श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ है। देखिए दोस्तों, पहले 64 था, अब 60 हो गया, ठीक है। तो कितना कम हुआ 4 किलोग्राम कम हो गया, तो 4 kg ये ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 किलोग्राम ही कम किया है उसमें डाइटिंग के बाद, ठीक है। इन्होंने अपना 6 किलोग्राम कम कर लिया, लेकिन इन पे श्रीमती गुप्ता पे 4 किलोग्राम ही कम हुआ। 106वां क्वेश्चन देखिए, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के, देखिए एक हीरे का मूल्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मूल्य लिख लेता हूँ, मूल्य, और ये यहाँ पे हो गया भार, ठीक है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आगे देखिए, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट गया, इस प्रकार टूटा कि वो 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया, ठीक है। लेकिन वजन कम नहीं हुआ। इस प्रकार अब देखिए टूटने का भार कितना हो गया उसका, 1, 3, 6 और 4 10, यानी उसका भार हो गया 10।
अब उसने कहा है उसका जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी उसका भार क्या हो जाएगा 100, मूल्य क्या हो जाएगा 100, भार क्या है 10। लेकिन उसने कहा है इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो क्या है देखिए इनका सबका वर्ग मान लीजिए वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक का वर्ग हो जाएगा एक, दो का वर्ग हो जाएगा दो का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 5, 4, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30 हो गए। यानी ये जो इसका वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई अब 30 में। पहले उसका मूल्य कितना था 100, अब उसका मूल्य रह गया 30 रुपये, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, वजन उसका जो भी था यहाँ था, उसका मूल्य क्या था पहले 100 रुपये था, अब 30 रुपये रह गया। इसने आगे दिया है कि उसका जो भार है 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई तो हीरे का मूल्य क्या था, मूल हीरे का मूल्य क्या था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम मान सकते हैं पहले वो 100 रुपये का था, बाद में टूटने के बाद क्या हुआ 30 रुपये का रह गया, केवल 30 रुपये का बिका। पहले जो था ये 30 रुपये नहीं, मैं एक यूनिट मान रहा हूँ, 100 यूनिट, यहाँ पे हम यूनिट लिख सकते हैं। 100x मान लीजिए 100x था, फिर बाद में वो 30x बच गया। अब उसमें क्या हुआ इतने में ही उसकी हानि हो गई 70,000 की। यहाँ पे अंतर कितने का आया, यहाँ पे आया 70 का। 70x की वैल्यू कितने के बराबर है 70,000 के। तो हमसे पूछा है मूल हीरे का मूल्य, मूल हीरे का मूल्य कितना था 100 ग्राम, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 70,000 बटे 70 गुणा 100। इस जीरो से एक जीरो ये से और इस 7 से ये 7, एक के बाद 2 3 4 जीरो, बराबर क्या हो गया 4 और एक जीरो ये आ गया 5 जीरो, तो क्या हो गया ये आंसर हो गया, यानी कि 1 लाख। मूल हीरे का मूल्य क्या था 1 लाख रुपए था। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां। 107वां, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात, एक बोतल है उसमें मदिरा है, मदिरा को m से और पानी को p से, और इनमें जो अनुपात है वो 3:1 के अनुपात में है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो। देखिए मिक्सचर निकाला जा रहा है दोस्तों, इसमें क्या है ये है मदिरा और ये है पानी, मिक्स किया गया, उसमें से कुछ पानी मिक्सर को निकाला गया, और जितना मिक्सचर निकाला गया है उतना ही पानी डाल दिया गया, और बाद में जो अनुपात हो जाता है वो बराबर हो जाता है, यानी 1:1 हो जाना चाहिए। कुल मिला के ये मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसे दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे x मान के कर लिए चाहे ऑप्शन से कर लीजिए। हम यहाँ पे आपको ऑप्शन से करना बताएंगे। हम मान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो टोटल वैल्यू है वो हम मान लेते हैं ये टोटल वैल्यू 4 है। हम इसे अगर ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो 3 की जगह हम इसे 3000 मान लेते हैं, 3000 ग्राम, ठीक है, या ml मान लीजिए, 3000 ml मान लीजिए। 3000 ml जो है मदिरा है, उसमें से तीन भाग 3000 का 4 से भाग करेंगे 750 हो गया, 750 के 3 से गुणा करेंगे यानी 2250 ml तो मदिरा है और 750 ml पानी है। यहाँ पे समझेंगे बहुत आसान तरीके से, सबसे आसान, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ मिक्सचर निकाला गया। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन लेते हैं, पहला है ए, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए ऑप्शन है 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग मान लीजिए, 1/3 भाग निकाल लिया गया। कुल मिला के कितना हो गया ये 2250 और 750 3000 का
3000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया बराबर 1000। हम मान लेते हैं मिक्सचर में से 1000 ml जो है मिक्सचर निकाल लिया गया, तो बचा कितना, वो बचा है 2000 ml। ठीक है, 2000 ml बचा। अब 2000 ml जो बचा है मिक्सचर, उसमें जो मदिरा और पानी का जो है अनुपात वो 3:4 है, यानी कि इसमें से 1500 ml तो बचा है मदिरा और 500 ml बचा है पानी। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब क्या हुआ, जितना हमने निकाला था यानी 1000 ml जो मिक्सचर निकाला था उसकी जगह हमने केवल पानी मिला दिया गया। अब पानी मिला है तो केवल पानी को ही बढ़ाएगा, तो इसमें प्लस 1000 ml पानी बढ़ा दिया गया, तो ये हो गया 500, ये 1000, ये हो गया 1500 ml। ठीक है, और ये कितना था, ये भी था 1500 ml, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो पहला है 1/3 भाग, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है, 1/3 भाग इसमें से निकालिए और उसकी जगह पानी भर दीजिए, 4 का 1/3 भाग। ठीक है, ये आंसर। थोड़ा सा मैंने इसे विस्तार से बताया है, थोड़ा सा जो है बताने की कोशिश की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108वां। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम समय गंवा देते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर एसएससी में तो क्वेश्चन इसी तरह के फंसते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 108वां है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। देखिए संपूर्ण पृथ्वी है, ये पृथ्वी बना ली हमने। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये पृथ्वी है, इसमें 2 भाग हैं। ठीक है, 2 भाग कर दिए हमने इस पृथ्वी के। इसमें देखिए इसमें है जो संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का, ठीक है, थल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 के अनुपात में, यानी कि 2 भागों में पानी है और 1 भाग में कुल थल है। उत्तरी गोलार्ध पर दो भाग बना दिए, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसने कहा उत्तरी गोलार्ध पर यह है अनुपात, यानी कि थल और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें 2:3 है, ये थल का हो गया, ये पानी का हो गया। ठीक है, ये दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल और पानी का अनुपात क्या होगा, इसमें पूछा है दोस्तों थल और पानी का अनुपात क्या होगा, जबकि संपूर्ण पृथ्वी पर तो 1:2 का है और उत्तरी गोलार्ध में 2:3 का है, तो इसमें कितना होगा ये पूछा गया। हम मान लेते हैं ये जो टोटल वैल्यू है इसका जो क्षेत्रफल है, हमने मान लिया टोटल जो क्षेत्रफल है इसके मल्टीपल में भी हो, इसके मल्टीपल में भी हो। हम मान लेते हैं वो 300 था, अपनी तरफ से मान लिया, आप 100 भी मान सकते हैं, मैंने इस वजह से माना है 303, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है 3 के बराबर है। 3 के मल्टीपल में लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, 300 के बजाय आप 30 ले लो, 9 ले लो, 90 ले लो, कुछ भी ले लो, 60 ले लो, मैंने 300 ले लिया। कुल मिला के अब 1500 का तो क्षेत्रफल इसका हो गया, 1500 का ही क्षेत्रफल इसका हो गया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। 150 का इसका हो गया, 150 का इसका हो गया, दोनों का 300 हो गया, टोटल जो एरिया होगा 300 हो गया। अब 150 में 2:3 के अनुपात में जो है थल और पानी है, यानी इसमें कितना है, हम अगर इसे वास्तविक में कन्वर्ट कर दें तो क्या है, 5 पॉइंट की वैल्यू 150 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, जब 5 की 150 है तो 1 की 30 हो जाएगी, 2 की हो जाएगी 60:90, 3 की होगी 90, दोनों को जोड़ा 150 हो गया। ठीक है, ये उनका वास्तविक अनुपात हो गया। अब एक बात बताइए दोस्तों, टोटल जो थल था वो 3 भागों में था, 3 भाग यानी कि 300 का क्षेत्रफल था, 300 का क्षेत्रफल था, तो ये तो हो गया 100 का अनुपात, ये हो गया 200 का, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। 300 क्षेत्रफल अपनी तरफ से माना, तो ये इसी अनुपात में दोनों जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, वही आ जाएगा। अब उसमें से पहले जो थल पहुंच गया है वो पहुंचा है 60, क्योंकि 60 तो हम इसमें से 60 निकाल देंगे तो हमारे पास जो बचेगी वैल्यू 40 बचेगी अनुपात।
90 थल उस वाले उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया है, 90 का क्षेत्रफल। अब हमारे पास था 200 का क्षेत्रफल कुल, तो 90 उसमें से निकाल देंगे तो 110 इसमें बचेगा। ठीक है, 110 इसमें बचा। अब हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो अनुपात है वो 40:110 है। ये थल का है और ये पानी का है। 0 से 0 काट देंगे तो 4:11 ये हो जाएगा हमारा आंसर, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109वां। 109 नंबर का क्वेश्चन। 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, दो धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात। दो धातु हैं और जिंक और तांबा, ठीक है, जेड से जिंक, टी से तांबा। तांबे का अनुपात क्या हो जाता है, 2:1, 2:1, 4:1। ठीक है, ये ए है और ये बी धातु है। ठीक है, बी है। दो धातुओं से जिंक तांबे का अनुपात, दोनों धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तांबे का अनुपात 3:1 हो। बहुत अच्छी बात है। देखिए देखो, पहला क्या है, 2:1 है, दूसरा क्या है, 4:1 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया जो मिक्सचर बने, नया जो मिश्रण हो वो सी का मान लेते हैं 3:1 के अनुपात में हो, 3:1 हो। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे हम मान सकते हैं, पहले हम एक को निकालेंगे, तांबे को निकाल लीजिए या जिंक को निकाल लीजिए, बात कुछ वो एक ही है। कुल मिला के देखिए, ये टोटल 3 है, ये टोटल 5 है। ठीक है, चाहे तो इन्हें आप कैसे भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे जिंक को ले लेते हैं। जिंक, 2 जिंक हैं, 2 के अनुपात में कितने में से, 3 में से। ठीक है, 2 जिंक है 3 में से। यहाँ पे 4 जिंक है 5 में से। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें 3 जिंक निकालना है 4 में से। ठीक है, हमने क्या किया है, इनका मल्टीपल, ये कुल मिला के हम एलिगेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। इसमें से इसे निकालेंगे। देखिए 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो इनका झंझट खत्म करते हैं। 3, 4, 5 का ले लेते हैं एलसीएम। इनका हो जाएगा कुल मिला के 60। 60 हिस्से सबसे कटेगा, 60 20 से 3 बार जाएगा, 60 15 से कटेगा, और यहाँ पे भी 60 करेंगे तो ये 12 से कटेगा। अब नया जो रेशो बन के आया है वो 12 दूनी 20 दूनी 40 हो गया ये। ठीक है, 20 दूनी 40, 40, और ये हो गया 12 चौक 48, 15 तिया 45। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, 45 में से 40 निकालेंगे तो 5 बचेगा, 48 में से 45 निकालेंगे तो 3 बचेगा। ये कितना, किस अनुपात में मिला जाए, तो 3:5 के अनुपात में मिला जाए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, 109 का 3, 5 ए। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110वां। 110वां क्वेश्चन क्या कहता है, 110वां है, एक धातु में तांबे तथा जिंक, तांबा है और जिंक एक धातु है जिसमें तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मान सकते हैं 9 किलोग्राम के साथ तो 4 किलो जिंक जो है पिघलाना पड़ रहा है। 24 किलोग्राम के साथ कितना पिघलाना पड़ेगा, यही तो है। देखिए 9 किलोग्राम के साथ 4 किलो, 9 किलोग्राम के साथ 4 kg पिघलाना पड़ रहा है जिंक। 1 किलोग्राम के साथ कितना पिघलाना पड़ेगा, तो 4/9 पिघलाना पड़ेगा, 4/9 kg। ठीक है, अब पूछ रहा है 24 किलोग्राम के साथ कितना पिघलाना पड़ेगा। भाई 24 की गुणा इसमें कर दो तो 4/9 गुणा 24। ठीक है, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32/3, ये 32/3 पिघलाना पड़ेगा 24 के साथ। तो भाई इसमें जो ऑप्शन है इसमें कैलकुलेशन कर रखी है,
तो ये हो जाएगा हमारा 10 सही 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या इतना भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं तो यहाँ तक तो करना पड़ेगा। 3 से भाग करोगे तो 3 9 30 हो गया, 2 बचा और 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भाग को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।